विशाल, जिसके 5 पुत्रों का वध इस व्यक्ति ने किया है, उसके चरणों में गिर पड़ी, बोले इनको छोड़ दो। युधिष्ठिर भी सहमत हो गए, लेकिन भीष्म ने कहा नहीं, हम तो नहीं छोड़ेंगे, इसको मारेंगे मारेंगे। खैर, भगवान कृष्ण के इशारा अर्जुन ने बोला क्या किया जाए, तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि इसका वध भी होना चाहिए और ब्राह्मण पुत्र के रूप में वध नहीं होना चाहिए, लेकिन आतताई के रूप में वध होना चाहिए। तो अर्जुन समझ गए, तलवार से उसकी मणि थी, जो उसकी शान थी, उसकी ऊर्जा थी, उसको उन्होंने तलवार निकाली और उसका सर का मुंडन कर दिया, जिसके साथ साथ मणि आपस आ गई। आज भी अश्वत्थामा जिंदा है, लेकिन उस घाव से वो हमेशा जंगल में चिल्लाता रहता है, और उसको छोड़ दिया। लेकिन छोड़ने के बाद या तो वध कर देते, छोड़ने के बाद और भी, जैसे कहते हैं कि अधमरा जो सांप होता है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो जाता है। वो सांप है, आतताई है, उसको क्या लेना देना। उसने वहां से कहा कि ये 5 पांडवों को वध कर दूंगा, और जो उत्तरा के घर में बालक पल रहा है अभिमन्यु का, उसका भी वध कर दूंगा, जिससे इनके कोई वंश में रह न जाए। ये सोच करके 5 ब्रह्मास्त्र पांडवों के लिए और 1 ब्रह्मास्त्र उसने उत्तरा के गर्भ को पतित करने के लिए, गिराने के लिए उसने छोड़ा। भगवान कृपालु हैं, भगवान जानते हैं कि क्या होना है। भगवान ने अपने चक्र से 5 पांडवों की रक्षा की, ब्रह्मास्त्र को असफल किया। और इसी बीच में जब वहां पे भगवान वहां व्याप्त हैं, इसी बीच में देखा कि भागती भागती वहां से उत्तरा कि उसके गर्भ में जलन हो रही है, भागती भागती आई कि सारे मेरे जितने संबंधी हैं ये मार काट में लगे हुए हैं, मेरी सहायता करने वाला कोई नहीं है, मात्र भगवान कृष्ण हैं। पाहि पाहि महायोगी। भागते भागते भगवान निकल रहे हैं अपने द्वारिका के लिए, लेकिन रथ के सामने पहुंच गई, एकदम व्याकुल ओह उत्तरा। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, नान्यम तद भयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। मैं किसी की शरण प्रभु नहीं ले सकती, हे प्रभु आप मेरी रक्षा करो, आपके अलावा कोई मेरी रक्षा नहीं कर सकता। भगवान ने यह सोचा कि कैसे किया जाए। भगवान तो सर्वव्यापक हैं, सबके हृदय में व्याप्त हैं, उनके लिए कुछ करतुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम है, वो कुछ भी कर सकते हैं। भगवान सामने खड़े हैं और एक छोटा रूप धारण करके सबके सामने खड़े हैं, और छोटा रूप धारण करके चक्र सहित भगवान की लीला, यही लीला है। भगवान ने उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किया और अपने चक्र के साथ ब्रह्मास्त्र की चीजों को निष्क्रिय किया। इसका दर्शन जलते हुए परीक्षित ने गर्भ के अंदर किया था, तो गर्भ में ही भगवान का दर्शन हुआ था उनको। परिणामतः उनके गर्भ की रक्षा हुई और सब शांत, सब सकून में आ गए, क्योंकि यही कहना था उत्तरा का कि प्रभु भले मैं मर जाऊं, लेकिन मेरा गर्भ रहे, जिससे पांडव वंश आगे चल सके। यह सब देखा कुंती ने कि शुरू से ही प्रभु ने विभिन्न विभिन्न रूपों में आकर के हमारे पुत्रों की रक्षा की। भीम को पिस दिया गया बचपन में, वहां रक्षा किया। लाक्षागृह में मारने का प्रयास किया, भगवान ने वहां रक्षा किया। जब दूत कीड़ा में भगवान छल करके उनके इंद्रप्रस्थ को छीन लिया गया, तब भी भगवान 13 वर्ष तक, जब वनवास के बाद जब आए, हर प्रकार से भगवान ने रक्षा की। और अभी अभी भगवान ने यह रक्षा की है। तो बहुत ही सुंदर कुंती जी बड़ी प्रभावित हुई भगवान के ऐश्वर्य को जान करके। 28 श्लोकों में भगवान की स्तुति की। भगवान बड़े प्रसन्न है, लेकिन यह व्यक्त नहीं कर रहे हैं कि वो भगवान है, लेकिन वो भगवान के रूप में उनको पूज रही हैं और वो खड़े खड़े मुस्कुरा रहे हैं। अंत में उन्होंने कहा कि अब आपने हमको भगवान मान लिया है, तो कोई वरदान मांग लो। तो बड़े सहज भाव से भगवान कृष्ण की वंदना करती हैं। कितना उत्तम है ये हमको आपको संदेह दिया रहा कि अगर विपत्ति, हम लोग सोचते हैं कि विपत्ति बड़ी नुकसानदायक है। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय, जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे का होए।
सुख का समय ही हमारे टेस्टिंग समय होता है, हमारी परीक्षा की घड़ी होती है। जब हम संपन्न होते हैं तो कहीं अपनी संपन्नता का प्रदर्शन तो नहीं कर रहे हैं, हमें सचेत रहना है, क्योंकि जिसने दिया है वो हमारे हृदय में व्याप्त है, वो सब नोट कर रहा है। अहंकार आपको बढ़े तो भगवान की शरण लेके भगवान के सामने रो कि प्रभु आप ही अभिमान से दूर कर सकते हो, मेरे वश का नहीं है। परिणामतः माता कहती हैं कि हे जगत गुरु, हमारे जीवन में सर्वदा हर पग पर विपत्तियां आती रही, और जब जब विपत्तियां आई आप हमारे सम्मुख प्रस्तुत होते रहे और आपका दर्शन होता रहा। इसलिए प्रभु मुझे वरदान दीजिए कि मुझे जीवन में विपत्तियां हमेशा आती रहें। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सामने खड़े हों और कुंती जी मांग रहे हैं कि हमको विपत्तियों का सागर दे दीजिए, क्योंकि विपत्तियों के सागर में ही आप याद आते हैं। इस प्रकार भगवान ने कहा, क्यों मांग रही हो? बोलो ना, हमारे जीवन का अनुभव है कि हमारी जो विपत्तियां हैं यही हमारी संपत्ति बनी है। क्योंकि कहते हैं ना, जहां भी भगवान का दर्शन हो, चाहे कितनी भी विपत्ति हो, वही हमारे लिए बहुत उत्तम होता है। और इसी संबंध में एक भगवान का बहुत उत्तम कोट का भजन आप सुने। सुख भी हमें प्यारे हैं, दुख भी हमें प्यारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारी है। छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारी हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी हमें प्यारे हैं। दुख चाहे न कोई भी, सब दुख को तरसते हैं। दुख चाहे न कोई भी, सब सुख को तरसते हैं। दुख चाहे ना कोई तुम्हें, सब सुख को तरसते हैं। सुख भी में सब हंसते हैं, दुख में सब रोते हैं। सुख मिले जिसे उसने, सुख मिले जिसे उसने, दुख भी तो सहारे हैं। सुख मिले जिसे उसने, दुख भी तो सहारे हैं।
तुम्हारे हैं। वो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब सूत जी यह बता रहे हैं कि सुखदेव जी ने कब परीक्षित जी को एक कथा सुनाई। बहुत ही ब्रीफ में बता रहे हैं, बहुत सारांश में बताने का प्रयास वो कर रहे हैं। अब यहाँ पे कुंती जी के आग्रह पर भगवान पुनः रुक गए और बहुत समय तक रुके रहे। एक दिन उन्होंने देखा कि युधिष्ठिर अपने महल में रो रहे हैं, रात में व्याकुल हैं, बहुत परेशान हैं। अब देखिए, अब उनको एक विशाल साम्राज्य मिल गया है, चक्रवर्ती सम्राट बन गए हैं, लेकिन फिर भी रो रहे हैं। जिसके लिए इतना प्रबंध किए, जब ओह साम्राज्य मिल गया, क्या ओह नहीं जानते थे कि इस युद्ध में कितने लोग मारे जाने हैं, कितने लोगों का विनाश होगा। लेकिन भगवान कृष्ण देखा रो रहे हैं। व्यास देव भी आके समझाए और भगवान कृष्ण ने उनको समझाने का प्रयास किया पुराणों का माध्यम लेकर के, लेकिन वो शांत नहीं हुए। बोले हमारे सारे रिश्तेदार मर गए। इस राज के कारण भगवान ने सोचा एकदम सही समय है, और अब जो है भगवान सूर्य उत्तरायण में जा रहे हैं और इच्छामित्र का वरदान भीष्म पाए हुए हैं और कुरुक्षेत्र में बाणों की शैया पे पड़े हुए हैं। अब उनका समय आ गया है इस भौतिक शरीर को छोड़ने का। तो भगवान ने कहा सुबह सुबह हम चलते हैं भीष्म पितामह के पास। वो जानते हैं कि भीष्म पितामह जो इनको ज्ञान देंगे। कहते हैं कि जो झेला हुआ व्यक्ति है, जब वो बताता है तो हमको जल्दी समझ में आता है। वहां गए भगवान, सब लोग मिल करके, और यह समाचार सुन करके सारे संत महात्मा भी वहां पहुंच गए। भीष्म पितामह बहुत प्रसन्न है, क्योंकि वो भगवान के, उनके पास देखिए दो चीजें, उन्होंने जीवन में कई ऐसे पाप किए, इसलिए बहुत सतर्क रहना है किसके यहाँ भोजन कर रहे हैं। अगर पापात्मा के यहाँ, भ्रष्टाचारी के यहाँ, दुष्चरित्र के यहाँ भोजन कर रहे हैं तो उस भोजन का असर अवश्य पड़ेगा आपको। इसलिए यह ग्रंथ हमको सतर्क करते हैं कि भीष्म पितामह जैसे बाल ब्रह्मचारी जो माँ गंगा के पुत्र हैं, देवव्रत जिनका नाम था, स्वयं देव स्वरूप हैं, लेकिन दुर्योधन और धृतराष्ट्र का अन्न खाने से, उनके संगत से उनके अंदर इतना विकार उत्पन्न हो गया कि दूत कीड़ा को नहीं रोक पाए, छल कपट के जुए को नहीं रोक पाए, द्रौपदी के चीरहरण को नहीं रोक पाए, जबकि उनके अंदर शक्ति थी। परिणाम उनको बाणों की शैया पे बहुत समय तक पड़े रहना पड़ा। सारा अफसोस, कहते हैं कि जब हम मृत्यु शैया पे पढ़ते हैं तो हमारे जीवन के सारे पाप, जैसे हमारे सामने वीडियो चलता है, अंधेरे में हमने पाप किए हैं, उस समय सारे वीडियो हमको दिखाए जाते हैं कि तूने इस जीवन में इतने इतने पाप किए, इतने छल किए, इतने कपट किए, इतने भ्रष्टाचार किए, और भ्रष्ट बन करके आपको अधिकारी बनाया, आपको बड़े बड़े पद दिए, बड़े बड़े मंत्री बनाए, लेकिन आपने क्या किया? विदेशों में प्रॉपर्टी खरीदी, कारखाने बनाए, बड़े बड़े महल बनाए, बड़े बड़े जहाज लिए। ये देखो, जो हमारा देश है, हमारी माँ है, इसका खून आपने पिया है, इसलिए आपको दंड यह मिल रहा है कि अगले जन्म में काशी में भिखारी बनोगे, वहां जीवन पर्यंत भिक्षा मांगोगे। ऐसे माँ के गर्भ से आपको जन्म मिलेगा जिसके माँ के स्तन में दूध भी नहीं होगा। अब आप तैयार हो? बोला हाँ तैयार है, क्योंकि हमने ये पाप किया है। यह ग्रंथ हमको समझाते हैं बार बार कि हम कोई देखे ना देखे, भगवान हृदय में बैठ करके सब नोट कर रहे हैं। अब देखिए, भीष्म पितामह भगवान को देख के बड़े प्रसन्न हुए कि कहाँ है भगवान, उन्हीं पे निगाहें टिकी हुई हैं कि भगवान का एक बार दर्शन हो जाए। अब उनका निर्मल मन बन गया है। क्यों? सारे खून शरीर के निकल चुके हैं, अब एक आश है, अब निर्मल हो गए हैं। अब जब भगवान सामने आए तो कहते हैं कि भगवान आपने कृपा करके मुझे दर्शन दिया है, आप यहीं खड़े रहना जब तक मैं प्राण ना त्यागूं।
उसी बीच में भगवान कृष्ण कहते हैं कि आप युधिष्ठिर जी को उपदेश दे दीजिए, अपने जीवन में जो देखा है, आपने जो अनुभव किया है, बाल ब्रह्मचारी हैं, परम ज्ञानी हैं, वहां पे उन्होंने राजधर्म का और कैसे कैसे आपको व्यवहार करना उसका सारी चीजों का, सारे ग्रंथों का निचोड़ रूप से उपदेश दिया भगवान के आदेश से। नहीं तो उनकी इच्छा इस संसार में अब नहीं है। द्रौपदी सामने खड़ी है, उससे आंख बोला, पुत्री मैंने जो अन्न खाया था उससे जो खून बना था बेटी, अब वो निकल गया है, अब मैं निर्मल हो गया हूं, मैं जानता हूं कि मैं दोषी हूं आपका। देखिए कितनी पीड़ा, वो व्यक्ति मरणासन पड़ा हुआ है, इच्छा मृत्यु है, और अंत समय कितना भयानक है इसकी कल्पना करें। लेकिन भगवान के भक्त हैं, जानते हैं कि यह भगवान है, इतना ही काम उनका हो गया कि भगवान उनको दर्शन दे दिए। अब वहां पे सारा कह के कि अब शांत हो गए, अब भगवान में निगाह है। बड़े ही उत्तम स्तुति उन्होंने गाई है और 11 श्लोकों में गाई है। हम एक श्लोक में एक खत्म करेंगे। अपने बुद्धि को कहते हैं कि हे बुद्धि, इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती शाश्वत पुंगवे विभुन्नी स्वसुखम उपगते क्वचिद विहर्तुम प्रकृतिम उपयुषु यद भव प्रवाह। अब हे प्रभु, मेरा यह जीवन समाप्त होने जा रहा है। मेरी जो बुद्धि है, मेरी एक कन्या है प्रभु। बोले भगवान बोले आप तो कुंवारे हो, कहां से कन्या हो गई? बोले नहीं प्रभु, यह मेरी बुद्धि कन्या है मेरी। मैं चाहता हूं कि इसका विवाह ऐसे के साथ किया जाए जो नित्य हो, आनंद युक्त हो, सुरक्षित रहे हमारी पुत्री। प्रभु आप इसको अपना स्वीकार कर लीजिए। हमारी आपकी बुद्धि एक कन्या का रूप धारण कर ली। कहे कन्या है। अब प्रभु कहने का तात्पर्य है कि मेरा तन मन धन प्रभु आपका है, अपने चरणों में स्थान दे दीजिए। ऐसा श्लोक गा करके ऐसे भगवान की बृहद स्तुति की कि आपकी समस्त लीलाएं हमने देखी है। जिस प्रकार से युद्ध की सारी बातें उन्होंने, महाभारत में जब मैं बाण मारता था तो आप ऐसे प्रभु हैं कि मैंने प्रतिज्ञा की थी कि आपसे हथियार ग्रहण कराऊंगा। आप प्रभु अपनी प्रतिज्ञा को भूल करके मेरी प्रतिज्ञा को का महत्व देने के लिए आपने चक्र ग्रहण कर लिया। चक्र भी छोड़ करके पहिया ग्रहण कर लिया। पहिया लेके दौड़े और मैं आप पे बाण मार रहा था, आपका खून प्रवाह हो रहा था, वो सारे मैं दर्शन कर रहा हूं। उनकी आंखें बंद हुई और ओह अंत में भगवान का दर्शन करते करते इस संसार से गए। उनके मृत शरीर का अंतिम संस्कार युधिष्ठिर ने किया। अब परीक्षित जी का जन्म हुआ, क्योंकि परीक्षित जी उत्तरा जी के गर्भ में हैं, जन्म हुआ। और उसी बीच में विदुर जी वहां आए। विदुर जी आए और धृतराष्ट्र को और गंधारी को समझाया कि तुम्हारे पुत्रों का वध इन लोगों ने किया है, लेकिन तुम कुत्तों से बदतर हो। थोड़ा प्रेम कर दिया, तुम्हारे पुत्रों का वध किया है इन्होंने, उन्हीं के रोटी पे पल रहे हो, तुमको शर्म नहीं आती? किस दुष्कर्म से तुम अंधे पैदा हुए? अभी भी कोई सत्कर्म नहीं किया, जीवन भर पिछाल किया है। चलो चुपचाप रात में लेकर के उनको आए, सबने स्वागत किया, रात्रि निवास किया और चुपचाप उनको लेकर के हरिद्वार और ला करके गंगोत्री में छोड़ा, वहां आश्रम में। अब यहां सवेरे सवेरे युधिष्ठिर परेशान है कि हमारे काका श्री और हमारी काकी श्री कहां चली गई। नारद जी वहां आ गए। नारद जी ने कहा उनको 5 दिन बाद उनका शरीर पूरा हो जाएगा, वो संतों के आश्रम में उनको लेके चले गए हैं विदुर जी। अब आप अपनी तैयारी करो, क्योंकि आपके जीवन में बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। जो आप सोच रहे हो कि उनके कष्ट को दूर करने की, अब अपने कष्ट को दूर करने के लिए सत्कर्म करो। यह संकेत दे करके कि अब बड़ी भारी मुसीबत आने वाले, कि भगवान स्वधाम गमन करने वाले हैं। अर्जुन गए हुए हैं द्वारिका, और कुछ दिन बाद 2-4-5 दिन बाद अर्जुन आए। बड़ी उनकी दशा खराब है। युधिष्ठिर ने पूछा कि क्या हुआ? वो बोल नहीं रहे हैं।
और अंत में उन्होंने कहा कि जिसकी कृपा से हमारे बाण सबसे बड़ा धनुर्धर बना था मैं, वो इस धरा को छोड़ के चले गए और मुझे भीलों ने लूट लिया। मेरी बाणों की टक्कर से, टंकार से पूरा क्षेत्र जिससे प्रभावित होता था, आज हमारा धनुष बाण काम नहीं किया। अब मुझे एहसास हो रहा है कि मुझे इतनी बड़ी विजय, इतनी बड़ा यश भगवान ने दिया, यह उनकी कृपा थी। यही बोध भगवान हमको हमेशा एक ग्रंथ कराते हैं। जब अर्जुन को अभिमान हो गया, तब भगवान कृष्ण ने, जब ये हुआ कि महाभारत युद्ध खत्म हुआ, तो यह निर्णय कैसे किया जाए, किसने जीता। अर्जुन कह रहे हैं कि मैंने सबको जीता। भगवान कृष्ण ने कहा, एक जिसका कि सर कटा हुआ था उस व्यक्ति को छोड़ रखा था, बोला उनको बुलाओ। उसने पूरा युद्ध ऊपर से उड़ते हुए देखा है। जब उनसे पूछा गया तो उसने एक ही शब्द कहा कि मैंने किसी का बाण देखा नहीं, मैंने भगवान श्री कृष्ण का चक्र देखा जो सब जगह संहार कर रहा था। यही सत्य है, करने कराने वाले वही हैं। हमको आपको यश मिलता है, यश मिले तो भगवान को समर्पित कर दी जाए। इस प्रकार से अब उनका दोनों ने प्राण त्यागे। अब अर्जुन आ गए और यह सुन करके कुंती ने प्राण त्याग दिए और अब हाहाकार मच गया कि हमारे जो मालिक थे वही संसार को त्याग करके स्वधाम गमन कर गए भगवान कृष्ण। अब इन लोगों ने तय किया कि अभी बहुत छोटे हैं परीक्षित, लेकिन अब उनको सारा राज सौंप करके तय किया कि अब इस धराधाम पे नहीं रहना है। सारे पांचों पांडव द्रौपदी के साथ हिमालय की तरफ गमन किया और वहां धीरे धीरे अपने शरीर को त्याग किया। यहाँ परीक्षित अब यहाँ राजा बन गए हैं, बहुत उत्तम कोट के राजा हैं। कई अश्वमेघ यज्ञ किए और चारों तरफ उनकी ख्याति, जैसे उनके पूर्वजों की ख्याति है उसी प्रकार के उनके ख्यात हैं। बड़े ही प्रजा प्रेमी हैं, ब्राह्मण भक्त हैं, संत भक्त हैं, सज्जनों के भक्त हैं, अपने प्रजा को अपने पुत्र रूप में पालन करते हैं। लेकिन प्रारब्ध देखिए, हमें प्रारब्ध कभी कभी ऐसे कर्म करा देता है जिसके हम पात्र नहीं होते। इसलिए देखा होगा कि अगर किसी व्यक्ति से दुराचार हो जाए गलती से, तो हम सब उसको मनोरंजन का केंद्र बना देते हैं, बड़ा ही आनंद लेते हैं कि यह अपने आप को बड़ा संत बनता था, बड़ा महापुरुष बनता था, लेकिन बहुत ही गलत व्यक्ति था। लेकिन यह प्रारब्धवश कभी कभी हमको ये सारे दंड भोगने पड़ते हैं। क्या हुआ परिणाम? एक बार अपने राज्य का दर्शन करने के लिए, राज्य की देखभाल करने के लिए भेष बदल करके घूम रहे थे। रास्ते में एक उन्होंने दृश्य देखा कि एक गाय है और एक बैल है। बैल के एक पैर पे है और उसके 3 पैर गायब हैं और वह चुपचाप खड़ा हुआ है और गाय दुर्बल हो गई, गाय माता, और एक राजसी वेश धारण करके एक व्यक्ति उनको पीट रहा है, मार रहा है लातों से, मुक्कों से, लाठी से। महाराज गौवंश के बड़े भक्त हैं, उनको बड़ा दुख हुआ। जब उन्होंने जानना चाहा कि यह कौन है, पहले तो उसको डांटा और डांट करके उसकी हत्या करने के लिए बढ़े, फिर वो इनके चरणों में पड़ गया। अब जब चरणों में पड़ गया तो बोला, मैं कलयुग हूं और मुझे भगवान के इशारे से हमको आपके राज में हमको प्रवेश करना है, तब तक कलयुग, अब कलयुग का आगमन हो रहा है। कलयुग ने बताया कि मेरे पास बहुत सारे गुण हैं कि राम नाम कृष्ण नाम करने से लोगों का उद्धार हो जाएगा। किसी यज्ञ की, किसी हवन की जरूरत नहीं है, मात्र भगवान को अपना मान करके उनका नाम जाप जो करेगा उसका उद्धार हो जाएगा। ये हमारे अंदर गुण है। अब वो शरण में आ गया तो उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, आपको मैं 4 स्थान देता हूं। धूतम दूतम पानम स्त्रियः शूना यत्र अधर्मः चतुर्विधा। इस 4 स्थान बताया कि यह दूषित स्थान है जहां जुआ होता हो, जहां शराब खाना हो, जहां मनमानी स्त्रियां रहती हों,
वहां पे, और जहां हत्या होती हो, बलि प्रथा, जहां बलि होती हो, जीवों की हत्या होती हो, इन 4 स्थानों पे आप निवास करो। वो हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, प्रभु ये सारे दूषित स्थान हैं और इनको आपने हमको बता दिया, एक हमको शुद्ध स्थान दे दीजिए। उसने निवेदन किया, इन्होंने कहा ठीक है, जात रूपम अदाततः, कहा अब मैं एक आपको स्थान दे रहा हूं जो भ्रष्टाचारी लोग हैं, क्योंकि सोना का मतलब नहीं, सोना तो भगवान का उनका एक नाम है, भगवान का सोना, लेकिन जो भ्रष्ट लोग हैं, जो संपत्ति अर्जित करते हैं, उस पे तुम निवास करो। 5 स्थान दिए और तब उन्होंने गाय से सारी बात पूछी कि गाय माता आप कौन है। और जब उन्होंने उस बैल से पूछा कि आप, एक क्या है कि इनको एक विद्या थी कि जो आपस में दोनों बात कर रहे थे, गाय और बैल, तो इनको जानवरों की बात समझने की विद्या थी। परीक्षित जी को ये समझ गए। तब इन्होंने पूछा कि महात्मा आप तो कोई विशेष प्राणी लगते हैं, आप नॉर्मल गाय और बैल तो नहीं हैं। तब उन्होंने पूछा कि आप कौन हैं, आपको इतना प्रताड़ित कर रहा है, ये क्यों हो रहा है? बोला ये हमारे अपने कर्मों का दोष है, मैं किसी को दोष नहीं दे रहा हूं, मैं जो व्यक्ति मुझे मार रहा है मैं उसके अंदर भी दोष दर्शन नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मेरे कर्मों का परिणाम है। तब ये समझ गए कि ये सामान्य व्यक्ति नहीं है, ये भगवान के परम भक्त धर्मराज हैं, क्योंकि ये चार रूप होते हैं, चार पद होते हैं। अभी इनका सत्य का पद बचा हुआ है और सारे पैर टूट चुके हैं। समझ गए कि अब उनके चरणों में गिर पड़े और उनके चारों चरण का स्थापित किया और उसके बाद आश्वस्त किया कि अब आपको कोई सताएगा नहीं और अपने राज को वापस चले आए। अब देखिए इनका प्रारब्ध खराब हो रहा, सारे अच्छे कार्य कर रहे हैं, लेकिन अब देखिए एक बार शिकार खेलने गए। शिकार खेलने माने जीव हत्या। अब जीव हत्या जहां करने व्यक्ति जाता है, कलयुग सवार हो जाता है। अब कलयुग सवार होकर के इनसे दोष करवा रहा है। इनको रास्ता भटक गए, भूख लगी है, प्यास लगी, अब ये प्रारब्ध का खेल इनके सामने हो रहा है। थक गए, इनको प्यास लगी, इनके सारी सेना से बिछुड़ गए, किसी हिरण का पीछा करते करते एक जंगल में घुस गए और घना जंगल था। अब इनको प्यास लगी है, भूख भी लगी है। अब प्यास और भूख लगने से त्रस्त हो गए। देखा एक कुटिया है, इन्हीं का राज है। उस कुटिया में गए, शमीक ऋषि की कुटिया थी, और वहां जाके पुकारते हैं कि क्योंकि मैं राजा हूं, अब अहंकार ऑटोमेटिक बढ़ेगा। अब क्योंकि कलयुग का निवास है तो आपके अंदर अहंकार आएगा। अहंकार की पूर्ति नहीं होगी तो क्रोध आएगा। ये सारी चीजें जुड़ी, काम क्रोध मद लोभ सब जुड़े हुए हैं। अब उनको राजपद याद आ रहा है कि शमीक ऋषि को आश्रम प्रवेश किए कि कोई निकले, आवाज दी, कोई नहीं निकला। अंदर प्रवेश कर गए आश्रम में, देखा कि एक ऋषि ध्यान में भगवान के बैठे हुए हैं। अब इनके अंदर ये आया कि यह जानबूझ के बैठा हुआ है। उन्हीं के सबका सम्मान उनके कुल में होता रहा है, वो भी करते रहे, लेकिन देखिए एक कार्य उन्होंने किया, हिंसा, बहुत सारे जानवरों का वध किया, परिणाम कलयुग का प्रवेश। अब उन्होंने सोचा कि ये ढोंगी है, बाहर निकले क्रोध में कि मेरा राज है, ये सारे ऋषि मुनि फ्री में खाते हैं, मेरे पैसे से यज्ञ करते, अहंकार। अब अहंकार के साथ क्रोध, जैसे हमारे यहाँ होता है ना कि बड़ा जमींदार छोटेगा, मेरे जमीन में बसा है, इनका हम उजाड़ दे, ऐसा देखते हुए गांव का गांव जला देते हैं, हत्या कर देते हैं, बड़ा ही दुराचरण करते हैं, हम सब दर्शन करते रहते हैं। अब वही स्वभाव इनका हो गया, मेरे राज में रहते हैं, मुझे जल भी नहीं पूछ रहे, मेरा कोई स्वागत नहीं कर रहा है। और ये आप जान लें, जिसकी जय जयकार आज हो रही है, कभी उसकी जय जयकार ना हो, उसकी दशा देखें आप। हर आदमी को लगता है कि मेरी पर्सनालिटी की जय जयकार हो रही है, कभी ये नहीं देखता कि भगवान की कृपा से हमारी जय जयकार हो रही, इसका दर्शन हमको नहीं होता। इसलिए बार बार कथा सुनने का मतलब क्या है कि हमको यह बोध हो कि हम भगवान के पुत्र हैं और हमारी भगवान की सारी संपत्ति हमारी है, लेकिन ये हमको समझना है। वहां बाहर निकले, क्रोध में देखा एक मरा हुआ सांप पड़ा हुआ है, उसको उठाए अपने धनुष से उससे बाण से और जा करके गले में डाल दिए कि
अब इसका अहंकार चूर करना है। जैसे कहते हैं कि सत्तावान व्यक्ति कुछ न कुछ तो नुकसान करेगा, वही उन्होंने किया और वहां से चल दिए क्रोध में। अब यह देख रहा था एक बच्चा, उसने जाकर के उनका पुत्र कौशिकी नदी में स्नान कर रहा था। सिंगी ऋषि ब्रह्म बालक है, ब्राह्मण का बालक है, उसके पास बच्चा होते हुए बहुत सारे गुण हैं, समस्त विद्याओं से पारंगत है। उसको बताया कि आपके पिता का इस प्रकार से राजा ने अपमान किया। अब ओह पुत्र यह सुन करके रोने लग गया और उसको अत्यंत क्रोध आया। इतना क्रोध आया कि राजपुरुष होते हुए, राजा होते हुए अपनी मर्यादा का उल्लंघन किया है। तो इसको दक्षयति अश्मकुलागारम कोडितो में तत्दुहम, इसको अगले 7 दिन में, क्योंकि यह अनुशासन तोड़ करके एक संत जो समाधि में बैठे हुए हैं उनका अपमान किया, इसको आज के 7वें दिन सांप काट के इसको तक्षक नाग काटेगा और इसकी तत्काल मृत्यु हो जाएगी। इसके लिए यही उचित दंड है। का जल उठाया और यह अपने आप में आवाहन करके श्राप दे दिया। अब यह श्राप दे दिया और वहां से रोते रोते अपने पिताजी के पास आया, वहां खूब फुफकार करके रोने लग गया। पिता की समाधि टूटी तो देखा कि बालक रो रहा है, मेरा पुत्र रो रहा है। सिंगी बोला क्या हुआ? तो उसने बताया कि पिताजी ऐसा ऐसा हुआ, मैंने श्राप दे दिया। बोले आपने गलत किया, इतने उच्च कोट के राजा हैं, हम सबका विशेष देखभाल करते हैं, हमारे पिता तुल्य हैं, आपने एक छोटे अपराध के लिए आपने इतना बड़ा दंड किया, आपने बहुत गलत कार्य किया। बड़ा पश्चाताप किए, बहुत डांटा, लेकिन अब जो हो गया यही नहीं, आप अपने गांव के किसी गरीब का शोषण करें, किसी मुकदमे में फंसा करके उसका दोहन करें। हमने दर्शन किया है, हमारे यहाँ एक बड़े शिक्षित व्यक्ति थे, उन्होंने एक बड़े ही पद पे थे और गांव में पैसा देना और उसका जब 2-4 साल हो जाए भुलवा देना। कोई परेशानी आए उसे घर में पहुंच करके, उनकी एक योजना थी, पूरा परिवार लगा रहता था। पैसा दे दिया, जब उसका खूब ब्याज हो गया तो बोले भाई आप दे तो नहीं पाओगे, आप खेत लिख दो। इस प्रकार से उन्होंने अपने बुद्धि का, अपने दिमाग का, अपने पैसे का, अपने पद का गलत इस्तेमाल करके वहां गरीब लोगों को अति गरीब बनाने में उन्होंने कार्य किया। उन्हीं की जाति के हैं, उन्हीं के गोत्र के हैं, लेकिन इस प्रकार से उन्होंने किया। परिणामतः सब नालायक निकल गए और सब दूषित निकल गए। वो तो शरीर अपना त्याग दिए। ऐसे ऐसे दोष भगवान ने उनसे कराए कि आज उनका नाम लेने वाला कोई नहीं, जबकि बड़े पद पे थे। मैं ये कह रहा हूं कि जो भी भगवान ने हमको दिया है, अगर हम किसी का भला ना कर सके तो बुरा ना करें। यहाँ पे यही दर्शन हो रहा है कि हम अगर किसी का बुरा करेंगे तो उसका परिणाम वो गरीब व्यक्ति घर के अंदर रोएगा बिलपे पर, और कि मेरा सब कुछ लूट रहा है, ये जानबूझ के हमारा लूट रहे हैं। हे भगवान, आपने देखो मेरे साथ क्या हो रहा है। और कोई सुनने वाला नहीं उसका, भगवान सुनते हैं। इसीलिए किसी गरीब का शोषण ना किया जाए, किसी पड़ोसी अगर गरीब है उसका शोषण ना किया जाए, अपनी ऊंची बिल्डिंग बना करके अपनी संपत्ति का प्रदर्शन ना किया जाए। अपनी संपत्ति का प्रदर्शन करने के लिए आपको बहुत रास्ते हैं, परोपकार के बहुत रास्ते हैं। हम विचार करें क्या परोपकार कर सकते हैं। इस प्रकार से यही संदेश हमको एक ग्रंथ दे रहा है। राजा को अब ऋषि ने जाके भेज दिया एक शिष्य को कि जाके राजा को बता दो जो होना था हो गया, लेकिन अब वो सावधान हो जाए। जब राजा पहुंचे अपने महल में और मुकुट उतारा, धनुष उतारा, तब उनका जो कहते हैं ना कि तब उनका मन लगा कि हमने बहुत बड़ा पाप कर दिया। अब क्या करें, इतना बड़ा पाप, एक संत महात्मा का हमने अपराध कर दिया। अब ये बोध हुआ, तब तक वो ऋषि का पुत्र, ऋषि का शिष्य वहां पहुंच गया। बोला ऐसा ऐसा आपको श्राप लग गया है। अब देखिए, अपने राज के मद में इतने मस्त हैं और चक्रवर्ती सम्राट हैं, बहुत सारे अश्वमेघ यज्ञ कर रखे हैं, चारों तरफ उनकी जय जयकार हो रही है।
राज सुख भोग रहे हैं, कई पत्नियां हैं, कई पुत्र हैं, चारों तरफ जय जयकार हो रही है और जो चाहे कर सकते हैं। लेकिन देखिए, वैराग्य नहीं हो रहा था कि हमारे पुत्र बड़े हो गए हैं, जवान हो गए हैं, हमारे पितामह तो हमको 16 साल के थे तो रात दे के चले गए। वैराग्य नहीं होता। अब देखिए, उनके अंदर मृत्यु का भय, तो उनके अंदर मृत्यु का भय ऐसा आया कि उन्होंने अपने राज को सहज त्याग दिया, तुरंत, तत्काल। ये नहीं देख रहे हमारा लड़का संभाल पाएगा नहीं, उसको बता दें ऐसा करना है, कुछ नहीं, तत्काल त्यागे, पुत्र को बुलाए, बोले तुम राज करो, मेरा अब इस संसार से मोह भंग हो गया है। राज के बाद नरक हमने सबने सुना है। राज के बाद नरक क्यों होता है? सत्ता के अभिमान में व्यक्ति ऐसे ऐसे कृत्य कर जाता है कि आने वाली पीढ़ियां भी पश्चाताप करते करते परेशान हो जाती हैं। अब देखिए, आज हमारे लिए यही शिक्षाप्रद हो गया है। अब परीक्षित वहां से भागे गंगा तट पर, बोला मैं वहां जाऊंगा और भगवान का नाम लूंगा, भगवान का जाप करूंगा और भगवान का जाप करके उनसे क्षमा मांगूंगा और अपने शरीर को त्याग कर दूंगा। यह समाचार सब लोगों ने सुना, सारे संतों महात्माओं ने सुना, और सभी महात्मा जहां जहां सुने, इनका इतना अच्छा नाम था। और ऐसे वंश में जहां भगवान कृष्ण रोज आते थे, जिन्होंने भगवान कृष्ण का दर्शन गर्भ में ही किया है, लेकिन फिर भी इतना बड़ा श्राप उनको मिला एक दुष्कर्म से, और हमारे से तो बहुत दुष्कर्म हो रहे हैं। और इस प्रकार से वहां से भागे संत महात्मा आए, और उनका एक ही प्रश्न है सबसे, सब संतों महात्माओं को प्रणाम कर रहे हैं, एक ही प्रश्न कर रहे हैं कि हे संतों, हे महात्माओं, आप लोग आशीर्वाद दीजिए कि मेरी दुर्गति ना हो, क्योंकि उनको मालूम है कि सांप काटने से दुर्गति होती है, नरक मिलता है। सांप काट करके मृत्यु हो जाए तो नरक मिलता है, ऐसा हमारे पुराणों में लिखा है। अब एक सब उनको ज्ञान है। परिणामता अब वो पूछ रहे हैं कि जिसके पास 7 दिन हो उसका क्या धर्म है, क्या करे वो अपने कल्याण के लिए, आप बताइए। और कोई वहां पे वशिष्ठ जी भी हैं, पराशर जी हैं, उनके बुजुर्ग, इनके सब पितामह के पितामह हैं वहां पे। उनके पिताजी वहां व्यास जी भी पहुंचे हुए हैं, उनके पिता पराशर जी भी वहां पे हैं, उनके पिता शक्ति जी भी वहां पे हैं, और उनके पिता वशिष्ठ जी, और सारे संत महात्मा उच्च कोटि के वहां उपस्थित हैं। लेकिन कोई मार्गदर्शन करने के लिए तत्पर नहीं हो रहा। क्या सुनाए 7 दिन में? कौन सा पुराण सुनाए, कौन सा ग्रंथ जो इनके कष्ट को दूर कर सके? इसी समय भगवान की कृपा से, इसे कहते हैं कि भगवान की कृपा ये है कि जहां कुछ ना हो वहां भगवान स्वयं किसी न किसी रूप से पधार करके अपने भक्त का कल्याण करते हैं, भले ही उसका एक दोष लग गया हो। भगवान वहां पे सुखदेव महाराज पहुंच जाते हैं। तत्राभवद भगवान व्यास पुत्रो यदृक्षया गामट मानो अनपेक्षा अलक्षलिंगो निजलाभ तुष्टो वृतश्च बालैः अवधूत वेशः। चारों तरफ वो नंग धड़ंग हैं, एक लंगोटी पहने हुए हैं, 16 वर्ष के हैं, अत्यंत सुंदर हैं। सारे कुत्ते उनको दौड़ा रहे हैं, सारे लोग उन पे पत्थर फेंक रहे हैं, पागल पागल कह करके। सारी स्त्रियां, सारे पुरुष उन पर हंस रहे हैं कि ये पगला जा रहा है। लेकिन जब वहां पहुंचते हैं तो सब खड़े हो जाते हैं और सभी एक ही प्रश्न पूछते हैं। सभी खड़े होकर के, अब देखिए वहां पे कौन कौन उपस्थित है? अत्यंत उच्च कोटि के संत उपस्थित हैं, लेकिन सब वहां पे खड़े हो गए। सबने उनके ज्ञान की कदर की, क्योंकि वो पैदाइशी परमहंस हैं और भगवान के परम भक्त हैं। अब यहां पे हम कथा में प्रवेश करने के पहले एक हम आपको कथा सुनाएंगे भगवान की कृपा की। एक कान्यकुब्जी ब्राह्मण थे, माधवदास। भगवान किस प्रकार से कृपा करते हैं आपको यह बार बार कहा जाता है। शंभु विरंच विष्णु भगवाना उपजहि जासु अंशते नाना
ऐसे हूँ प्रभु सेवक बस अहि, भगत हेतु लीला तनु गहहि। भक्तों के हित के लिए भगवान सेवक बन जाते हैं। इसकी एक कथा है। माधोदास जी बहुत उच्च कोटि के कान्यकुब्जी ब्राह्मण थे। बहुत ही संपन्न परिवार था, बहुत ही भक्त परिवार था, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी। पत्नी का उनका देहांत हो गया। उनको परम वैराग्य उनको जागृत हुआ और ओह जगन्नाथपुरी की तरफ चल दिए। भगवान के पहले भक्त हैं, प्रारब्ध है। जैसे कहते हैं कि ध्रुव जी को 6 महीने भगवत प्राप्ति हो गई। नहीं, 6 महीने भगवत प्राप्ति का पूर्व जन्म में बाकी था, इसलिए यहां 6 महीने में उनको भगवान की प्राप्ति हो गई। माधोदास जी भगवान के पहले के भक्त हैं, इसलिए एक वैराग्य में घर कुछ तोक करके सारी माया छोड़ करके समुद्र के तट पे एक झोपड़ी बना के रहने लग गए। एक परम वैराग्य है। जैसे मीरा जी राज रानी होते हुए भगवान के नाम में प्रीति आई तो सब कुछ छोड़ करके वृंदावन आ गई। कितने रास्ते में बाधाएं आई, लेकिन किसी बाधा ने उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाया। यह भगवान का संकल्प है। करहूं सदा तिनके रखवारी, जिमि बालक राखहि महतारी। सुन मुनि तोहि कहूं सहरोसा, भजहि जे मोहि तजि सकल भरोसा। जो संसार का भरोसा त्याग करके मुझे अपना सब कुछ मानते हैं। तुमेव माता, तुम ही माता नहीं, तुम ही माता, तुम ही पिता, तुम ही सब कुछ हो। यह स्वीकार करने वाले माधोदास जी समुद्र के किनारे रहते हैं झोपड़ी में। भगवान देखते हैं जगन्नाथपुरी में भगवान का धाम है। देखते हैं कि उनका भक्त उनको भगवान के ध्यान में रहते, खाने पीने कोई ध्यान नहीं, बहुत दुर्बल हो गए। उन्होंने कहा लीला की भगवान लीला करते हैं कि कोई जान नहीं रहा है तो इनको जनाया जाए, जिससे इनको पुजवाया जाए। अब भगवान सोच रहे हैं कि इनको पुजवाया जाए। भगवान ने क्या किया, उनको क्या किया, सुभद्रा जी उनकी बहन है, उन्होंने कहा कि आपका भक्त भूखा है। तो बोले क्या करें। बोला ये जो थाली है हमारे सामने 56 भोग की, इसको ले जाओ और आप उनको खाना खिलाओ माधवदास जी को। माता जी गई, वहां पे वो बैठे हुए हैं ध्यान में, तो वहां पे थाली रख के चली आई। अब देखिए वो जो है मंदिर की सोने की थाली है। अब वो जब ध्यान हटा तो देखा कि भोजन रखा हुआ है, भगवत कृपा प्रसाद मान करके उसको ग्रहण किया, वहीं थाली पड़ी हुई है। उनको कोई बहुत, भगवान लीला करते हैं, अपने भक्तों का यश बढ़ाने के लिए भगवान लीला करते हैं। अब सवेरे देखा गया कि भाई सोने की थाली गायब है, ढूंढा गया तो पता चला माधोदास की कुटिया में है। अब सब लोग मिलकर के इनको खूब मारे, डंडा मुक्का खूब मारे। अब बेचारे नीचे पड़े हुए। सवेरे पुजारी ने जब उनका हटाया वस्त्र चेन बदलने के लिए, तो दिखाई पड़ा कि पूरे शरीर में डंडे पड़े हुए भगवान के, जो वहां पे भगवान का विग्रह है। तो उनको स्वप्न दिखाया कि जो आपने वहां से उनको मारा है वो उनको नहीं लगा, वो हमको लगा है। अब यह सपना दिखाते ही सब लोग भाग करके जाके उनके चरणों में गिर पड़े। अब उनको होगा कि आप जगन्नाथपुरी में रहें, यहीं आप आएं, जब चाहें आप यहाँ भोजन करें। अब एक लीला में उनका परिचय करा दिया कि ये बड़े उच्च कोटि के महात्मा हैं। अब ये सोने की थाली की लीला, ऐसी बहुत सारी लीलाएं हैं। एक बार मंदिर में वो बैठे थे, वहीं रहते रहते सो गए मंदिर के अंदर। अब मंदिर का प्रवेश शुरू हो गया, चाहे जहां रहे माधोदास जी। भगवान को लगा कि हमारा भक्त सिकुड़ रहा है जाड़े के कारण। उनके ऊपर जो कंबल भगवान के ऊपर है, उस कंबल को जा करके उन पे डाल दिए और ओहो आराम से सवेरे लोगों ने देखा तो बड़े। इस प्रकार एक बार क्या हुआ, बहुत सारी लीलाएं इनके साथ हुई हैं माधोदास जी के साथ, बहुत बृहद इनका वर्णन है। एक बार क्या हुआ, उनको अतिसार रोग हो गया, उल्टी और दस्त। आप जानते हैं कि उल्टी भी हो रही है और दस्त, इस प्रकार से उनको ऐसा हो गया कि बड़े निर्बल, बड़े दुर्बल हो गए और पड़े हुए, कोई पूछने वाला है नहीं, कोई है नहीं आगे पीछे। अब देखिए ये है भगवान, ऐसे हो प्रभु सेवक बश आए, सेवक बन जाते हो।
जो सबको नचाने वाले, सबको संचालित करने वाले हैं, वहां आए, भेष बदल करके उनकी लैट्रिन साफ किए, उनके पेशाब साफ किए, उनके अच्छे कपड़े पहनाए, और ये जब तक कि वो ठीक नहीं हो गए उनकी सेवा करते रहे। माधवदास जी पहचान लिए, उनके चरणों में गिर गए कि प्रभु ये क्या कर रहे हो। बोले ना, जिमी बालक राखे ही माँ, एक बालक है वो पय कर देता है, पेशाब कर देता है, तो माँ भगाती तो नहीं है, तो मेरे पुत्र हो। भगवान इस प्रकार हमारी सेवा करते हैं। ऐसे एक बार भगवान ने, बलराम जी ने और कृष्ण भगवान ने एक लीला की कि इनको थोड़ा सा राजा के निगाह में भी ऊपर कर दें। बोले भाई भेष बदल के गए, बोले बाबा हमको कटहल खाना है, और बगल में राजा का बगीचा था। तो बोले हम चढ़ नहीं पाएंगे, इतनी बड़ी ऊंच दीवार है, चार दीवारी है। बोले हम, बालराम बोले हमारे कंधे पर चढ़ जाओ, जाओ तोड़ लो। इनको चढ़ा दिए और कटहल तोड़ लिए, और धम्म धम्म जब आवाज आए कटहल गिरने के, तो वहां जो सेवक थे मालीगण, इनको पकड़ लिया, इनको खूब पीटे, बांध लिए, बांध के राजा के पास पेश किए। राजा ने बोला, इनको पहचान लिया, बोला क्या बात है। बोला ऐसे ऐसे हमारे साथ हुआ, कृष्ण जी भाग गए, बलराम जी भाग गए, हमको फंसा दिए। राजा हंसने लग गए और 12 बीघा का जो ताम्र पत्र पे लिख दिया कि आज से यह जगन्नाथ स्वामी के नाम पे हमें बगान करते हैं, और साइज्जत उनके चरणों में गिरकर उनसे माफी मांगा। इस प्रकार भगवान विभिन्न विभिन्न रूप से हमारी आपकी सेवा करते रहते हैं। वो शंकर भगवान की जय, गोपेश्वर धाम की जय। एक भजन। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गंवा रहा है, किस ओर तेरी मंजिल है, किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर जा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गंवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गंवा रहा है। सपनों के नींद में ही यह रात ढल न जाए, सपनों के नींद में ही यह रात ढल न जाए। पल भर का क्या भरोसा, कहीं जान निकल न जाए। गिनती की है ये सांसें यूं ही लुटा रहा है, गिनती की है ये सांसें यूं ही लुटा रहा है। किस ओर तेरी मंजिल, मंजिल है, किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर जा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गंवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गंवा रहा है। जाएगा जब यहाँ से कोई न साथ देगा, जाएगा जब यहाँ से कोई न साथ देगा। इस हाथ जो दिया है उस हाथ जाके लेगा। कर्मों की है ये खेती, फल आज पा रहा है, कर्मों की है ये खेती, फल आज पा रहा है। किस ओर तेरी मंजिल, मंजिल है, किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर जा रहा है।
अनमोल तेरा जीवन यूं ही गंवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गंवा रहा है। ममता के बंधनों ने यूं आज तुझको घेरा, ममता के बंधनों ने यूं आज तुझको घेरा। सुख के सभी हैं साथी कोई नहीं है तेरा, तेरा ही मोह तुझको कब से सता रहा है, तेरा ही मोह तुझको कब से सता रहा है। किस ओर तेरी मंजिल मंजिल, किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर जा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गंवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गंवा रहा है। जब तक है भेद मन में भगवान से जुदा है, जब तक है भेद मन में भगवान से जुदा है। खोलो जो दिल का दर्पण इस घर में ही हरी है, सुख रूप हो के भी तुम दुख आज पा रहा है, सुख रूप हो के भी तुम दुख आज पा रहा है। किस ओर तेरी मंजिल मंजिल मंजिल, किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर जा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गंवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गंवा रहा है। किस ओर तेरी मंजिल प्रभु जी, किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर जा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गंवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गंवा रहा है। गिनती की है ये सांसें यूं ही लुटा रहा है, सुख रूप हो के भी दुख आज पा रहा है। किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर जा रहा है। वृंदावन विहारी लाल की जय। भगवान हमारे बड़े प्यारे हैं, इसलिए बार बार आपको संकेत, हमको आपको संकेत मिलता रहता है। लाभन किछु हरि भगति समाना, जही गावहि श्रुति संत पुराना। हानि की जग यही सम किछु नाही, भजियन राम ही नर तन पाई। भगवान हर सत्संग के माध्यम से ये बार बार हमको आपको संकेत मिलता है कि पापवंत कर सहज सुभाव, भजन मोर कहीं भावन काओ। और भगवान की ऐसी, लोग कहते हैं कि भैया वो फलानवा सत्संग में नहीं जाता, उसका पुण्य अभी जागृत नहीं हुआ है। जिस दिन पूर्ण जागृत हो जाएगा वो अपने आप सत्संग में जाएगा, किसी के कहने से कोई, उसका स्वभाव अभी नहीं बदला है। आवत यही सर, इस जगह पे आना आसान नहीं है। आवत यही सर अति कठिन आए, राम कृपा बिनु आई न जाए। जब तक उसका जन्म जन्मांतर का पूर्ण उदय नहीं होता, उसके पास 50 बहाने आएंगे, 50 बातें कह करके भगवान उसको आने नहीं देंगे। ये भगवान का वादा है। जब तक उसके पाप श्रेष्ठ हैं, पापवंत कर सह, इसका स्वभाव होता है कि भगवान की बात सुनते ही 50 बहाने उसके पास अपने आप प्रकट हो जाते हैं।
और जिस दिन पूर्ण उदय हो जाता है भगवान की कथा करेगा, भगवान की कथा सुनेगा। और जो नहाई चाह, सबसे सरल उपाय, जो नहाई चाह एह सर भाई, सो सत्संग करहूं मन लाई। क्योंकि सत्संग के अलावा भगवान श्री राम कहते हैं, बहुत भाग्य पायो सत्संगा, बिन ही प्रयास हो ही भव भंगा। भगवान का यह आशीर्वाद है कि सत्संग में आपके जीवन की समस्त उलझी ग्रंथियां सुलझ जाती हैं। कौन बोल रहा है ये महत्वपूर्ण नहीं है, किसके लिए बोल रहा है ये महत्वपूर्ण है। व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है, भगवान महत्वपूर्ण है। इसलिए इन पे घमंड करना है। अस अभिमान जाए जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। एक अभिमान जायज है, न पुत्र का अभिमान, न पिता का अभिमान, न कुल का अभिमान, न धन का। एक ही अहंकार जायज है, अस अभिमान। यह अभिमान बना रहे कि मेरे मालिक भगवान कृष्ण हैं, भगवान श्री राम हैं, वही मेरे सब कुछ हैं। एक अभिमान इस धरती पे जायज है। अब वही प्रश्न कथा में अगर हम दोबारा जाएं, अब आज हम विराम करने जा रहे हैं। अब पंडित जी से हम कह रहे हैं कि अपना आरती आदि का प्रबंध किया जाए। समय हमको समय बोल रहा है। तो अब जब यही प्रश्न किया कि हे प्रभु, मैं बहुत परेशान हूं, मौत का डर। मौत का डर क्या है यार? इतनी संपत्ति हमने बनाई, इतना बड़ा रियासत तैयार की, सब छोड़ के मुझे जाना पड़ रहा है। अब उसको दिमाग में आ रहा है कि मैंने पाप, जो पुण्य याद नहीं आएगा, पाप याद आएगा। भगवान की ऐसी लीला है। अब यह होता है कि मैं क्या करूं कि दोबारा यह सब मिले हमको। अभी जो है ऐसा कुछ कर्म हो जाए कि भले हमको मुक्ति ना मिले, भगवान का धाम ना मिले, लेकिन हे प्रभु, जो हमने गर्भ में वादा किया था। कपिल भगवान कहते हैं कि जब बच्चा गर्भ में रहता है 7 से 8 महीने में, तो भगवान उसको 100 जन्म के पुण्यों का और 100 जन्म के पापों का उसको पूरा वीडियोग्राफी दिखाते हैं। इस प्रकार से भगवान का विधान है कि हमको हर चीजें हमारे सूक्ष्म शरीर में, जो लिंग शरीर है, उसमें सब चीज दर्ज है। ऐसी भगवान की व्यवस्था है, मास्टर कंप्यूटर है हमेशा। तो ये हमें हमेशा ध्यान देना है कि हमको भगवान नित्य 24 घंटे देख रहे हैं। ये तो अब यहां देखिए, वो प्रश्न कर रहे हैं कि प्रभु मेरे पास 7 दिन। एक डॉक्टर के पास अगर आप जाएं, वो दुष्ट डॉक्टर हो, भ्रष्ट डॉक्टर हो, तो बता देगा ये टेस्ट करा लो, वो टेस्ट करा लो, वो टेस्ट करा लो, लग रहा है कि आपको कैंसर है। आप किसके लिए गए हैं और कैंसर बता देगा। अब आप तो कैंसर ना भी होगा तो कैंसर उत्पन्न हो जाएगा। और एक डॉक्टर है, आप कैंसर भी है तो बोले अरे कुछ है ये ना, 2 दिन में ठीक हो जाएगा। इमीडिएटली आपके अंदर ऊर्जा आ जाती है। तो अब वो खोज रहे हैं कि मेरी इस व्याकुलता में क्या कोई साधन है। तो सुखदेव महाराज उच्च कोटि के परमहंस हैं, भगवान के परम भक्त हैं। वो कहते हैं चिंता क्यों कर रहे हो, आपके पास 7 दिन है ना, बहुत है। खटवांग महाराज, खटवांग जो भगवान श्री राम के पूर्वज थे, उनके पास मात्र 2 घड़ी समय था। एक कहते हैं कि मुश्किल से 24 मिनट, 48 मिनट, 1 घंटा मान लो, इतना ही समय था जब उनको बोध हुआ कि मेरी मौत 1 घंटे बाद होने वाली है। सत्कर्मी थे, भगवान के भक्त थे, देवताओं की रक्षा में नियुक्त थे। लेकिन जब उनको बोध हो गया, उनको पूर्ण वैराग्य हो गया और उन्होंने 48 मिनट के अंदर भगवत धाम की प्राप्ति कर ली। आपके पास तो 7 दिन है, परेशान क्यों हो? बड़े ही आश्वस्त हो गए। और सुखदेव महाराज कहते हैं कि आप परेशान मत हो। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरिः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च अस्मृतव्यश्च इक्षिता भयम्। आप परेशान मत होइए।
भगवान स्वयं आपके शरीर में, आपके हृदय में निवास कर रहे हैं। पहली बात यह आप स्वीकार करो, उन्हीं का कथन, उन्हीं की कथा सुनो, उन्हीं की कथा करो, उन्हीं का स्मरण करो, सारी समस्या का हल खत्म हो जाएगा। आपको भ्रम होने की जरूरत नहीं है। आपने अब तक इतने पुराण पढ़े, इतने कथा सुनी, इतना आपको भ्रम हो गया है। ये ग्रंथ यह कहता है मैं सांप की योनि, सांप के काटने से नरक होगा। आपको कुछ नहीं होगा। आपको मेरी गारंटी है, आपको परम धाम भेजूंगा, भगवान श्री कृष्ण के परम धाम भेजूंगा। इस प्रकार उनको आश्वासन दिया। बाकी कथा भगवत कृपा से कल आपके सामने होगी। जय जय सीताराम, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। गोपाल मेरी यह प्रार्थना है, भूलो नहीं नाम कभी तुम्हारा। गोपाल मेरे यह प्रार्थना है, भूलो नहीं नाम कभी तुम्हारा। इस काम हो कि मैं दिन रात गाऊं, इस काम हो कि मैं दिन रात गाऊं। हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते। देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते। क्रम में हमारे आपके बीच में दूरस्थ समीपस्थ आए हुए सभी भाई बंधु एवं माताएं बहनें, आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। हमारे आपके बीच में सुशील कुमार तिवारी जी एवं विनीत तिवारी जी, आप यदि मेरी आवाज श्रवण कर पा रहे हो तो सहपत्नी मंच पर आवे और भागवत भगवान की आरती करके जीवन को धन्य बनावे। और ध्यान देंगे जो भी माताएं बहनें नीचे से आरती करें, क्रम से कोई भीड़ न करें। कोई बात नहीं। दिलीप तिवारी जी आप सापत्नीक पधारें और भागवत भगवान की आरती गायन करके जीवन को धन्य बनावें। जय श्री राधे। श्री प्रमोद शुक्ला जी आप भी आगे आ जाएं, भागवत भगवान की आरती करके जीवन को धन्य बनावें। आइए हम सभी लोग आरती करें। ओम चंद्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को
भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मोक्ष पंथ ये पंचम वेद निराला है, नव ज्योति जगाने वाला है। ये अमर ग्रंथ ये मोक्ष पंथ ये पंचम वेद निराला है, नव ज्योति जगाने वाला है। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हरि बोल श्री राधे। जय हो। यह शांत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला है, हरि दर्श कराने वाला है। ये शांत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला है, हरि तरस कराने वाला है। ये सुख करनी दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। जय हो। यह मधुर बोल सतपंथ खोल सन्मार्ग दिखाने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। ये मधुर बोल सदवंत गोल सन्मार्ग दिखाने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। श्री राम यही घनश्याम जी यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूरे गौरम करुणावतारम, संसार सारम, भुजगप्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव, त्वमेव वीर्यं द्रविणं त्वमेव, त्वमेव वीर्यं द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीता समारोहितवामभागम्, बाणो महासाय यज्ञचारुचापम्, बाणो महासाय यज्ञचारुचापम्, नामामि रामं रघुवंशनाथम्। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान
पापियों को पाप से है तारती। आप सभी लोग अपने अपने यथास्थान पर एक बार परिक्रमा करें। दाहिने से उल्टा नहीं, बाएं से नहीं घूमना है, दाहिने से ऐसे घूमना है। यानि कानि च पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणां पदे पदे। सभी लोग अपने अपने यथास्थान पर बैठ जावें। आप सभी लोगों के लिए बड़ी ही उत्तम व्यवस्था हमारे संजय जी के द्वारा प्रसाद की गई है। तो आप सभी लोग आरती प्रसाद यथास्थान पर शांति का दान देते हुए आप सभी को आरती प्रसाद पहुंचाया जाएगा। आप सभी लोग प्रसाद से वंचित न रहें, आरती से वंचित न रहें, आरती प्रसाद लेकर के ही जाएंगे। ओम कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृता स्वभावात् करोमि यद् यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्। प्रार्थना पूर्वक मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि, नमस्करोमि, प्रणमामि। प्रेम से बोलिए भागवत भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री अयोध्या धाम की जय। श्री राम जन्म भूमि की जय। श्री कृष्ण जन्म भूमि की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री राघवेंद्र सरकार की जय। श्री कनक बिहारी बिहारू जी सरकार की जय। श्री सरयू मैया की जय। सियावर रामचंद्र की जय। धर्म की जय हो। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भाव हो। प्राणियों में सद्भाव हो। विश्व का कल्याण हो। विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो। गौ माता की जय हो। भारत माता की जय हो। भारत माता की जय हो। पार्वती पते हर हर महादेव। शंभो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। आप सभी लोग आरती प्रसाद लेकर के ही जाएं। आइए हम सभी लोग थोड़ा सा भजन का आनंद लें। जय श्री राधे। तू है लाल लंगोटी वाला, सुन मायंजनी के लाला। तू है लाल लंगोटी वाला, सुन मायंजनी के लाला। भव पार कर उस पार कर, मुझे भव से तू उस पार कर। भव पार कर उस पार कर, मुझे भव से तू उस पार कर। तू है लाल लंगोटी वाला, सुन मायंजनी के लाला। भव पार कर उस पार कर, मुझे भव से तू उस पार कर। भव पार कर उस पार कर, मुझे भव से तू उस पार कर।
कलिकाल में भक्तों का सब भार है तुझे पर। इस कलिकाल में भक्तों का सब भार है तुझे पर। अपनी शिकायत करने का अधिकार है तुझे पर। अपनी शिकायत करने का अधिकार है तुझे पर। इस कलिकाल में भक्तों का सब भार है तुझे पर। अपनी शिकायत करने का अधिकार है तुझे पर। सबकी झोली तू भर डाला है, तेरे नाम की जपू मैं माला है। सबकी झोली तू भर डाला है, तेरे नाम की जपू मैं माला। भव पार कर उस पार कर, मुझे भव से तू उस पार कर। भव पार कर उस पार कर, मुझे भव से तू उस पार कर। भव पार कर उस पार कर, मुझे भव से तू उस पार कर। तू है लाल लंगोटी वाला, सुनो मायंजनी के लाला। तू है लाल लंगोटी वाला, सुने मायंजनी के लाला। अब पार कर उस पार कर, मुझे भव से तू उस पार कर। भव पार कर उस पार कर, मुझे भव से तू उस पार कर। भव पार कर उस पार कर, मुझे भव से तू उस पार कर। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय। बोलो व्यास जी महाराज की जय। जय। बोलो आए हुए सभी श्रोताओं की जय। बोलो समस्त क्षेत्रवासी की जय। जय।